एक्सरसाइज 10.6 मैथ क्लास 9th हम 7th क्वेश्चन को देखेंगे। AC and BD are chords of a circle which bisect each other. Prove that AC and BD are diameter. Second, ABCD is a rectangle. तो चलिए सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम देखते हैं। AC and BD bisect each other। यहाँ पर पिक्चर में देखिए यह सर्कल है और यह इसका सेंटर O है। AC और BD कॉर्ड्स हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब यह हो गया OA इज इक्वल टू OC और ये देखिए OB इज इक्वल टू OD। यह इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमें यह प्रूव करना है कि AC एंड BD आर डायमीटर्स। AC और BD इसके डायमीटर्स होंगे, यह प्रूव करना है। और सेकंड देखिए, सेकंड देखने के पहले हम क्या करेंगे, A से B, B से C और C से D और फिर D से A हम मिला देंगे। तो देखिए एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। तो आपको यह प्रूव करना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। पिक्चर में देखिए ABCD यह एक रेक्टेंगल है, आपको प्रूव करना है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, आप पिक्चर में देखिए AOB एंड COD, इस दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। तो यहां पर आप देखिए AO इज इक्वल टू CO और यह इंफॉर्मेशन गिवन है। आप देखिए AO और CO आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि देखिए इसके कॉर्ड बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD और यह हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप पिक्चर में देखिए AOB ये वाली एंगल और ये देखिए एंगल COD ये वाली एंगल, यह वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो इक्वल हो जाएगा। OB इज इक्वल टू OD, यह इंफॉर्मेशन गिवन है। आप पिक्चर में जरा देखिए OB इज इक्वल टू OD, ये कॉर्ड एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। आपने यह देखा कि इस दोनों ट्रायंगल्स के अंदर 3 पॉइंट्स ऐसे मिल गए जो आपस में इक्वल हो गए। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और आप रीजन भी लिख दीजिए। यहां पर देखिए ये साइड एंगल साइड है तो आप लिख दीजिए बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। AB इज इक्वल टू CD और रीजन में आप CPCT लिख दीजिए। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB हम इसको इस साइड के इक्वल कर देंगे, यानी कि AB इक्वल हो जाएगा CD के। और आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दीजिए। अब हम लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। अब आप पिक्चर में देखिए ट्रायंगल AOD इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमने अभी जो प्रोसेस हमने किया इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में, सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। लेकिन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम है और सेम प्रोसेस के माध्यम से यह देखिए ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आपको बस एक सिमिलरली यहां पर लिख देना है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि AD इक्वल हो जाएगा BC के। तो आप लिख दीजिए AD, ये AD इक्वल हो जाएगा CB के। और आप यहां रीजन भी लिख दीजिए बाय CPCT।
और इसे आप इक्वेशन सेकंड मार्क कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम यह कह सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आप इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, AB इज इक्वल टू CD, यह AB इस CD के बराबर है। और यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में देखिए AD इस CB के बराबर है। तो आप यह कह सकते हैं कि यह एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल भी होता है और पैरेलल होता है। जब यह इक्वल हो गया तो ये पैरेलल भी हो जाएगा, इसलिए ABCD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब यहां पर लिखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, और इसे आप इक्वेशन थर्ड मार्क कर दीजिए। देखिए जब ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ये एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल B और एंगल D ये अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ABCD इज ऑल्सो ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप लिख दीजिए एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन थर्ड का रेफरेंस लेंगे आप। देखिए एंगल A को हमने एंगल A लिख दिया, और एंगल C के बदले में देखिए एंगल A लिखेंगे, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, और यह 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल करेंगे तो यह 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल B और D को लेंगे, तो लिखिए एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी देखिए अपोजिट एंगल है, तो इसका सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर आप रेफरेंस लिए हैं फ्रॉम थर्ड, इसे लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए एंगल B को हम एज यूजुअल एंगल B लिख देंगे, और एंगल D के बदले में देखिए हम एंगल B लिखेंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ भी हमने एंगल B लिख दिया, और यह 180 डिग्री। इसको जब ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब एंगल B का वैल्यू निकालेंगे तो यह 180 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करवाइए तो एंगल B का वैल्यू भी 90 डिग्री निकल कर आ गया। आप लिखिए एंगल A एंड एंगल B लाइज इन ए सेमी सर्कल, इसलिए AC एंड BD आर डायमीटर्स। आप यहां पर देखिए यह एक सर्कल है, और आप देख लीजिए कि इसके दोनों पॉइंट से देखिए सर्कल के ऊपर अगर यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि यह एंगल इस सर्कल के ऊपर है, यह 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला अगर मान लीजिए कि यह AB है, तो इस एंगल के सामने वाला ये जो साइड हो गया यह डायमीटर ही होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एंगल हमने यह प्रूव कर दिया है कि एंगल A 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये जो साइड है यानी कि BD यह डायमीटर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए एंगल B को भी 90 डिग्री प्रूव किया जा चुका है, और यह एंगल भी देखिए सर्कल के ऊपर बन रहा है। सेमी सर्कल में देखिए इस सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला जो साइड हो जाएगा यानी कि AC यह डायमीटर हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा AC एंड BD आर डायमीटर्स। ये ABCD यह एक रेक्टेंगल है, यह हमें प्रूव करना है। तो देखिए ABCD
इज ए पैरेललोग्राम, यह हमने पहले प्रूव कर चुका है। और यहां पर देखिए एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए इस ए बी सी डी में जब यह एक पैरेललोग्राम है और आपने जब इसके एक एंगल को 90 डिग्री जब प्रूव कर दिया है तो इसके सारे एंगल आपस में 90 डिग्री हो जाएंगे। जब एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो यह एक रेक्टेंगल हो जाएगा। आप देखिए इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल भी देखिए 90 डिग्री है, तो उसी तरीके से एंगल डी भी 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे आपको केवल एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री प्रूव करना है तो यह एक रेक्टेंगल हो जाएगा। और एंगल ए देखिए हमने यहाँ पर 90 डिग्री हमने पहले प्रूव कर दिया है, तो आप लिख दीजिए देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट और थ्योरम्स 1 to 12 को एक बार आप जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।